जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए 11 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के लिए 11 सितंबर को उनकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। बहुत ही हैवी एनर्जी आई है। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 सितंबर को स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। अब देखते हैं कि 11 सितंबर को स्कॉर्पियंस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ओके, चलिए नाउ आई थिंक सो कि कार्ड सारे आप लोगों को विजिबल हैं। चलिए देखते हैं एक एक कार्ड को। जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आया है, तो मुझे लगता है इसको पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में किसी चीज़ का एंड होने वाला है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके लिए नुकसानदेह हो, जो टॉक्सिक हो। कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, कोई ऐसा, आई डोंट वांट टू से कि ये कोई पर्सन है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको बहुत टाइम से परेशान कर रखा है, या ऐसी कोई थिंकिंग भी हो सकती है। आपका कोई पैटर्न भी हो सकता है, आपकी कोई हैबिट भी हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए हार्मफुल थी, उसका एंड होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी किसी रिलेशनशिप का एंड हो रहा है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो मुझे लगता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में डाइवोर्स वाली सिचुएशन आ सकती है। देखिए मैं निगेटिव कार्ड जो हैं वो पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी आई है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा अफसोस। मुझे लग रहा है कि आप लोग रातों को उठ उठ के रोते भी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या तो आप लोगों की फैमिली लाइफ पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में आ चुकी है। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है आप लोगों की। अगर आप लोग मैरिड हैं स्पेशली, तो मुझे लगता है आप लोगों की मैरिटल लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा रिलेटिव हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, जिसकी वजह से रातों को उठ उठ के आप लोग रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। स्लीपलेस नाइट्स हो चुकी हैं आप लोगों की। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लगता है कि आप जो हैं किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि ये शायद आप लोगों के पास्ट की सिचुएशन है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों की ये पास्ट की सिचुएशन है जिसमें उन लोगों की मैरिज का एंड हुआ था। मुझे लगता है कि आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, या आप लोग प्रेजेंट टाइम पे सेपरेटेड हैं, क्योंकि आपके रिलेशन का एंड हुआ है। वो रिलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, आप लोग रातों को सो नहीं पाते थे, बहुत पेन में रहते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। आप लोग अपने पैसे पे फोकस कर रहे हैं। आप लोगों ने घर से कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है, जिसमें अब आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ये मुझे लगता है ये पास्ट की ही सिचुएशन है। इसके अलावा आप जो हैं किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, या तो आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, या तो आप मदर हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास बच्चे हों, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो जो भी हो, लेकिन आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम में आप जो है मुझे लगता है स्टेबल सिचुएशन में हैं। जो कुछ भी था वो गुजर गया है, वो पास्ट हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क जिसमें कि आप अर्निंग करते हो, ऐसा भी है जिसमें आप शाइन भी कर रहे हैं। और अगर ये शाइन अभी आप लोगों की लाइफ में नहीं आई है तो जल्द से जल्द आने वाली है, क्योंकि जो भी काम आप लोगों ने स्टार्ट किया है उसमें मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप लोगों को प्लस, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखाई पड़ने लग गई होगी। तो शाइन आने वाली है आपकी लाइफ में, ग्रोथ और अवेंडेंस भी आती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए मुझे लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में जिन चीज़ों की इच्छा करते हैं, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं,
उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से निकल के बाहर आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, एबंडेंस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। जैसा कि ऊपर से लग रहा है कि आप लोगों ने कोई काम स्टार्ट तो किया है, लेकिन आप लोग बहुत बंधी हुई सोच है आपकी, बहुत ज़्यादा आपकी मेंटालिटी जो है, मुझे लगता है उसको बहुत फ्रीडम देने की आवश्यकता है। या तो आप लोग ने अगर कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट किया है, कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा काम स्टार्ट किया है, तो आपको अपने पुराने पैटर्न्स छोड़ने पड़ेंगे। या आप बिज़नेस या जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें आप जो पहले सोचते थे, जैसी आपकी थिंकिंग है, उससे डिफरेंट आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर अपने आप को बहुत बाउंड फील करते हैं, बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, तो आपको थोड़ा सा फ्री होकर सोचना पड़ेगा। अपनी आंखों की पट्टी खोलनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप बहुत ईज़िली ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत ईज़िली आप दूसरों के ट्रैप में आ जाते हैं, किसी के कहे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो आपको उन सारी अपनी हैबिट्स को त्यागना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और एबंडेंस अचीव कर पाएंगे। देखिए, जो नेक्स्ट कार्ड है ये भी वही बता रहा है, द टॉवर। टॉवर का मतलब क्या हुआ कि आपकी लाइफ में जो बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग बनी ही इसलिए है क्योंकि इस डिस्ट्रॉय होना है, इसको गिरना है। इसलिए मान के चलिए कि जो आपके पैटर्न्स हैं, चाहे आप लोगों का जो भी लाइफ स्टाइल हो, जो भी डेली रूटीन हो, जो भी हैबिट्स हों, वो कुछ ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में सक्सेस आने को रोक रही हैं, सक्सेस में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही हैं। तो आपको अपनी ग्रोथ अगर चाहिए, अगर आप लोगों को, देखिए ये जो सिचुएशन होती है, इसमें आप लोगों के एडिक्शंस भी इंक्लूड हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ ना कुछ एडिक्शंस हैं, जैसे आप लोग ड्रिंक कर सकते हैं, स्मोकिंग हो सकती है, या बहुत तरह के एडिक्शंस होते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो वो नो डाउट उसको सेक्रीफाइस करना, उसको गिव अप करना, छोड़ना आप लोगों के लिए पेनफुल रहेगा। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर आप अपने बिजनेस में अगर आपको अपनी बिज़नेस में, जॉब में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, जो जैसा आप इमेजिन करते हैं, जैसे आप लोगों का पोटेंशियल है, वैसा चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा, इन सारे ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जैसा कि यहाँ पर भी पट्टी बंधी है, यहाँ पे भी पट्टी बंधी है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आप बहुत प्योर इंसान हैं, बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कभी कभी आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे दिल की सुननी चाहिए कि मुझे दिमाग की सुननी चाहिए। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे डिसीजंस आप लोग इमोशनल बेसिस पे ले लेते हैं, जो आपके लिए लॉन्ग रन में हार्मफुल हो जाते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना होगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बिहेव करना होगा, प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने होंगे अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। पहली बात तो ये है कि आप लोग मन से बहुत दुखी रहते हैं। मन का इफ़ेक्ट हम लोगों की बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर हम लोग का मन दुखी है, हम लोग का दिल हर्ट है, तो उसका इफ़ेक्ट हम लोगों की बॉडी पे पड़ता है, जिससे हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील करते हैं, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारे हेल्थ इशू हम लोगों को हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि आपको एक तो ये है कि किसी डॉक्टर को, किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, या आपका कोई नियर एंड डियर वन है, कोई भी आपकी फैमिली का पर्सन जो आपके बहुत क्लोज हो, उससे आप अपनी पेन को शेयर कर सकते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, चाहे वो बिजनेस में ग्रोथ करना हो, या चाहे सोसाइटी में लोगों से मिलना जुलना हो, या अपनी पर्सनल लाइफ भी हो। तो मुझे लगता है आप अपने आप को अपनी जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो काफ़ी कम रहता है, आपको अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं है, शायद ये भी रीज़न हो सकता है। तो एक तो आपको ये काम करना है कि किसी स्पेशलिस्ट से, या तो किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है, या किसी लव्ड वन से अपनी पेन को शेयर करना है। इसके अलावा अगर आप गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, या जो भी नीडी पर्सन हैं उनके लिए कुछ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का एंड हो सकता है। अगर कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं, कोई भी पेन है, तो उससे आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा अगर आपने दूसरे लोगों की हेल्प की। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है।
इसमें मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। तो प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं। वैसे तो वो बहुत ज्ञानी हैं, दूसरों को बहुत नॉलेज दे देते हैं। अगर किसी दूसरे का मैटर फंसता है तो उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो एडवाइस कर दें, लेकिन जब अपना मैटर आया है प्रेजेंट टाइम में तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत स्टक फील कर रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें डिसीज़न लेना काफ़ी टफ हो, लेकिन वो वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं सही टाइम का, क्योंकि मुझे लगता है या तो उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है या उन्होंने किसी न किसी से गाइडेंस उनको मिली है जिसमें उनको वेट करने के लिए कहा गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का डिवाइन टाइम पे ही सब कुछ हो सकता है। डिवाइन इंटरवेंशन जब तक नहीं होगा तब तक शायद आप लोगों के रिलेशन में कोई भी ग्रोथ या कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपके पार्टनर मुझे वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो आपके साथ ही अपनी फैमिली, अपनी खुशियाँ, अपने बच्चे, अपनी अबेंडेंस फील करते हैं। उनको लगता है, बल्कि वो डेड श्योर हैं कि उनकी लाइफ में खुशियाँ या वो सारे ड्रीम्स उनके फुलफ़िल तभी होंगे जब आप उनकी लाइफ में आएंगे। तो इसीलिए बहुत डेस्परेटली और बहुत पेशेंस रखते हुए वेट कर रहे हैं आपका। इसके अलावा वो ये भी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में वो आपसे यूनाइट तो होना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर उन्होंने जल्दबाजी की या वो अभी आपके पास आ जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करनी पड़ेगी। ये फ़ाइट उनकी अपनी फैमिली मेम्बर से और आपके फैमिली मेम्बर से भी हो सकती है, जिसको वो अवॉइड करना चाहते हैं। इसी वजह से वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे लगता है कि देखिए, जस्ट मिनट, ये दोनों कार्ड्स आए थे। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि उनकी लाइफ में सब कुछ है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, मतलब मैरिड हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं उनके। इसके अलावा उनकी लाइफ में अच्छी जॉब भी करते होंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन उनके पास जो एक कप मिसिंग है वो आप हैं। उनको लगता है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं खालीपन महसूस होता है क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। इसके अलावा वो अब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर इन द सेंस कि उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। बहुत समझदारी से वो कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी अभी आपको अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर फीलिंग्स बहुत हैं। इनफैक्ट वो बहुत पेशेंस रखते हुए वेट कर रहे हैं सही टाइम का। जैसे ही सही टाइम आता है वो आपको अप्रोच करने में 1 मिनट का भी वेट नहीं करेंगे। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिख के जाइएगा। जय माता दी।